नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। बोरीवली से विरार तक रेलवे के कई विकास प्राधिकरण के योजनाओं के चलते स्थानिक लोग जो हैं वसई के, उनके मन में एक ऐसा भ्रम निर्माण हुआ था कि उनकी जमीन भी उस दायरे में आ रही है जहां पर रेलवे का विकास प्राधिकरण चलाया जाने वाला है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर भाजपा से मनोज पाटिल जी हैं। बताते चले, इस विषय पर कल रेलवे परिषद बुलाई गई थी जिसमें ये खुद भी शामिल रहे थे। तो इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ इस विषय पर निष्कर्ष निकल कर आया। सबसे पहले नमस्कार मनोज जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से बोरीवली से विरार तक रेलवे की जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके चलते ट्रैक बढ़ाया जा रहा है और इस वजह से कई घर रेलवे के अंडर में आ रहे हैं, जिसके चलते ऐसा भ्रम है कि कईयों का घर भी इसमें ध्वस्त होने वाला है, तो क्या कुछ जानकारी है? नहीं, अभी बोरीवली से विरार का जो 5 ट्रैक का काम शुरू हो रहा है, 5 और 6ठा ट्रैक का काम शुरू हो रहा है और उसके साथ में नायगांव और वसई के बीच में पश्चिम साइड में एक रेलवे यार्ड भी बन रहा है गाड़ियां खड़ी करने के लिए। ये भविष्य में जो वसई बड़ा टर्मिनस बनने जा रहा है, अभी जंक्शन बनने जा रहा है, तो उसके लिए उन्होंने बड़ा एक रेलवे यार्ड भी बन गया। तो उसमें लास्ट 2023 में सरकार ने एक पेपर नोटिस दे दिया था, सजेशन ऑब्जेक्शन मंगाए थे और अभी वो फाइनल नोटिफिकेशन आ गया। तो इसमें बहुत सारे लोगों के अंदर गलत मैसेज पहुंच रहे थे कि लोगों के बहुत सारे बिल्डिंग के जाने वाली है और बहुत सारा लोगों को बेघर करने वाले हैं। और फिर ऐसी स्थिति है कि जो बिल्डिंग है उनमें कन्वेंस नहीं है, मीन्स बिल्डिंग का जो जगह है वो किसी और के नाम पे है, वो जो लोग रह रहे हैं उनके नाम पे सिर्फ फ्लैट है। ये ऐसा बहुत सारा चीज़ें हैं। तो कल इसीलिए अपने यहाँ के खासदार गावित साहब के नेतृत्व में उनके अगुवाई में कल जो मीटिंग हो गई उसमें महसूल के प्रांत अधिकारी जो एक्विजिशन के इंचार्ज है, उसके बाद में डीडीआर जो मैं चाहूंगी ये जो कोड वर्ड्स आप कह रहे हैं वो दर्शकों को समझाते जाएं। डीडीआर और जो वर्ड्स, प्रांत अधिकारी जो एक्विजिशन का काम करते हैं, एसडीओ बोलते हैं। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी रजिस्ट्रार जो है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का जो काम है जिनके अंडर चलता है वो है। उसके बाद में महाराष्ट्र रेल विकास प्राधिकरण, उसके एमआरवीसी के मुंबई रेल विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी और उसके बाद में रेलवे के अधिकारी, चारों जो प्रमुख लोग जिसके अंडर ये सब विषय है वो विभाग के आला अधिकारी, सभी प्रमुख अधिकारी थे। जो रिस्पॉन्सिबल जो भी बॉडीज है उनके सभी आला अधिकारी कल उसमें आए थे और लोगों ने भी अपने जो शंका थी, लोगों ने जो अपने उनके अंदर जो डर था वो उन्होंने बोल के दिखाया और लोगों के शंका का समाधान बहुत ज़्यादा हद तक हो गया है। अभी रेलवे के जो अधिकारी थे उनके कहने के मुताबिक सिर्फ 5 बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह जा रही है। वो बिल्डिंग के नाम, वो भी बिल्डिंग के नाम आपको मैं दे देता हूँ। और उसके बाद में जो बाकी जो बिल्डिंग के नाम आए हैं उसमें कुछ जगह थोड़ी सी कंपाउंड की जगह जा रही है, रेलवे के कंपाउंड के अंदर की जगह जा रही है, तो सिर्फ वो बाधित है, इसके लिए रेलवे ने उनके नाम डाले हैं। और कुछ खामियां वो नोटिफिकेशन में भी थी जो लोगों ने दिखाई, तो जो एमआरवीसी के अधिकारी थे उन्होंने बोला कि जो भी अगर उसमें गलतियां है तो वो हम लोग नोटिफिकेशन में सुधार करके नया नोटिफिकेशन निकालेंगे। मीन्स जिनका इस रेलवे की कनेक्शन में कोई विषय नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे बिल्डिंगों का नाम आया है जो उसमें रेलवे के अगल बगल में नहीं है, तो उसमें सुधार करेंगे। और जो सर्वे नंबर जो जगह है, ओपन लैंड है, उसके सर्वे नंबर तो पूरा सर्वे नंबर डाल दिया गया, उसके लोगों इसकी वजह से लोगों में कन्फ्यूजन है। तो प्रांत अधिकारी ने बोला कि जो वो सर्वे नंबर, अगर सर्वे नंबर 45 है तो 45 में बहुत सारे हिस्से भी होते हैं, तो वो अगर 2 हिस्सा भी उसमें से बाधित हो रहा है तो पूरा सर्वे नंबर डाल दिया, तो सभी लोग उसमें से कंफ्यूज है, किसका क्रमांक ना। हाँ, तो अभी उन्होंने बोला कि एग्जैक्ट लोकेशन अगले कुछ 8 दिन के अंदर एमआरवीसी के अधिकारी और महसूल के अधिकारी वो यहाँ आएंगे और उन लोगों को एग्जैक्ट जो लोकेशन है
वो डिमार्क करके दे देंगे। तो उसमें जो अधिक लोग हैं और वो जमीन मालक है, उनको पूरा पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मेरी जगह कहाँ तक जा रही है, और उस हिसाब से फिर बाकी लोग जो है, अगर जिनकी जगह नहीं जा रही है तो वो लोग उनका भी मन के अंदर का डर है वो निकल जाएगा। तीसरी चीज जो कॉम्पेंसेशन के बारे में थी, तो जो महसूल विभाग के अधिकारी थे, प्रांताधिकारी ने, उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट रेट है उसके हिसाब से, जो गवर्नमेंट के कायदे हैं उसके हिसाब से कॉम्पेंसेशन मिलेगा। और आपको बता देता हूं कि अभी कॉम्पेंसेशन का जो रेट है, कम से कम 4 गुना कॉम्पेंसेशन मिलता है जमीन का और बाकी सब चीज़ों का। तो वो जो कॉम्पेंसेशन रेट है वो भी उन्होंने बताया कि कैसे डिसाइड होगा। रेडी रेकनेट का रेट है, उस एरिया में अगर गवर्नमेंट ने एक्विजिशन किया है तो उसका रेट, या फिर उस एरिया में जो सेल परचेस हो गया है नज़दीक की कुछ दिनों में, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है उस बेसिस पे इनका कॉम्पेंसेशन डिसाइड होगा। और कॉम्पेंसेशन देते वक्त हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। ज़मीन का भी पैसा मिलता है, उसके बाद में उसके ऊपर घर है तो घर का भी पैसा उनको दिया जाता है। तो कॉम्पेंसेशन के बारे में जो कन्फ्यूजन था वो निकल गया। अभी एक चीज़ ऐसी है कि बहुत सारी जो बिल्डिंग्स है उनका सोसाइटीज़ है, लेकिन सोसाइटीज़ बनी है, बिल्डिंग है, लेकिन उनके जो अंदर ज़मीन है, सोसाइटी की जो ज़मीन है, बिल्डिंग, हाँ, वो ज़मीन जो है आज की ज़मीन मालक या बिल्डर के नाम पे है। तो लोगों में ये डर है कि ज़मीन बिल्डर के नाम पे है, बिल्डर डायरेक्टली अगर सरकार को हैंडओवर कर देता है तो फिर हमारा क्या। तो इसलिए वो कन्फ्यूजन भी दूर हो गया। हम लोगों ने सोसाइटी वालों को आह्वान किया है कि आप सभी जो बिल्डिंग्स वाले हैं, जब तक कन्विंस नहीं होता है तब तक आप एसडीओ जो है, प्रांत अधिकारी को आप एक एप्लीकेशन देके रखो कि ये हमारी सोसाइटी है और सोसाइटी के अंदर की जो ज़मीन है, उसके नीचे की जो ज़मीन है वो अभी तक बिल्डर के नाम पे है या ज़मीन मालक के नाम पे है। तो आप जब भी जो भी आप डिसाइड करोगे या जब भी आप एक्विजिशन करोगे तो उसमें आप पहले हमें पूछो, उसके बाद में ये एक्विजिशन का प्रोसेस करो। ये ऐसे एप्लीकेशन एसडीओ के पास देने के लिए हम लोगों ने लोगों को आह्वान किया है। तो कल के जो मीटिंग थी उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन निकल गया है, और वो उमेड़ा का भी विषय था कि बहुत सारे घर जा रहे हैं, पुराने घर जा रहे हैं, 100 साल पुराने। तो वैसे नहीं है, वो सर्वे नंबर के कुछ हिस्सा जो है उसमें जाएगा, तो बहुत कम घर उसमें बाधित हो रहे हैं, और बाकी जो ओपन लैंड है, प्राइवेट लैंड है और गवर्नमेंट की लैंड है, वो सब लैंड वो लोग ले रहे हैं। तो कम से कम लोग बाधित हो रहे हैं, और जो भी बाधित होगा उनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट के जो अभी के रूल है उसके हिसाब से मिलेगा। तो कल के मीटिंग में ओवरऑल बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया है। और अभी जो लोगों को रजिस्ट्रेशन मीन्स डीडीआर के पास जो हेल्प चाहिए सोसाइटी कन्वेंस के लिए, उसके लिए हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी उनको हेल्प करने के लिए उन्हें कांटेक्ट किया है। उनको भी बोला है कि जो भी हेल्प लगेगी हम लोग दे देंगे, और आगे के दिन में कुछ रेलवे के जो अधिकारी आके वो पूरा एरिया जो है डिमार्क करेंगे, तो कन्फ्यूजन बहुत सारी मीन्स 100% क्लियर हो जाएगा। कुल मिलाकर ये जो प्राधिकरण विकास योजना है ये बोरीवली से लेकर विरार तक निर्मित की जा रही है। तो जो लोगों के बीच में भ्रम था वो कहाँ से कहाँ तक के क्षेत्र के लोगों के बीच में? नहीं, अब इसमें बहुत तकलीफ एक उमेड़ा गांव, नायगांव वेस्ट में, और ये वसई का नवघर मीन्स आनंद नगर से लेके ओम नगर तक जो अचौड़ा तक का जो बिल्डिंग का, हाँ, सोपारा खाड़ी तक का जो इश्यू जो है, जो स्टेशन को या रेलवे लाइन को लग के है, उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन और भ्रम था। बाकी आगे आप जाओगे सोपारा खाड़ी आके तो पूरा अचौला तक, और वो एसटी डेपो सिर्फ सोपारा में जो सत्यम कॉम्प्लेक्स है उसका कुछ पार्ट जा रहा है, बाकी पूरा रेलवे यार्ड विरार तक पूरा ओपन लैंड है। तो सिर्फ वसई स्टेशन के वेस्ट में जो लग के एरिया है रेलवे ट्रैक को, उनको थोड़ा सा
जो कंफ्यूजन या उनके अंदर डर था, क्योंकि उनकी बिल्डिंग, उनकी कंपाउंड कुछ ना कुछ तो जा रहा है, तो वो एग्जैक्टली कैसे होगा, लोगों को उसका मुआवजा जो मिलेगा नहीं, कि क्योंकि कैसे है कि सालों से लोग रह रहे हैं और अचानक अगर बेघर हो जाएंगे तो वो नया घर कहाँ ढूंढेंगे, उनको उतना कॉम्पेंसेशन मिलेगा कि नहीं। अगर उनको अच्छा कॉम्पेंसेशन मिलेगा तो वो अगल बगल के एरिया में जो कुछ कहीं रह सकते थोड़ा अगल बगल में, तो वो उनको ये कन्फ्यूजन, कल के जो मीटिंग थी उसमें से बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया। अभी लोग बहुत सारे मीन्स 90% आश्वस्त हो गए। आगे के दिन में जो डिमार्केशन हो जाएगा तो लोगों के अंदर का कन्फ्यूजन और डर खत्म हो जाएगा। तो ये थे मनोज पाटिल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से इस विकास प्राधिकरण योजना के तहत कई लोगों के मन में जो भ्रम निर्मित हुआ था उसका पूरी तरीके से हमने खंडन करने का कोशिश किया है और पूरी तरीके से उन्हें न्याय दिलाया जाएगा, चाहे वो कंपनसेशन की बात की जाए या फिर जगह की बात की जाए या फिर किसी भी तरह के डर या हताश को लेकर अगर कोई चल रहा है तो उसे पूरी तरीके से विश्वास में लिया जाएगा, उसके बाद ही ये काम किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।